हाँ भाई देखो, इन कंपाउंड्स का एक नाम और होता है, लिख लेना बेटा साइड बगल में। ये जैसे कंपाउंड होते हैं ना, इनको बोलते हैं अनसा कंपाउंड्स, ANCA, अनसा कंपाउंड्स। जिनमें कायरलिटी चेक करने के लिए क्या चीज चेक करते हैं, जिनमें कायरलिटी चेक करने के लिए क्या चेक करना होता है, कायरल प्लेन। क्या प्लेन क्या चेक करते हैं, कायरल प्लेन के अकॉर्डिंग क्या चेक करनी होती है हमें, कायरलिटी। ठीक है, अनसा कंपाउंड बोलते हैं इनको। देखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, ट्रांस ऑक्टेन। ट्रांस ऑक्टेन देखो, ट्रांस ऑक्टेन का मतलब कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 8 मेंबर की। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। और ऑक्टेन का मतलब यहाँ पे क्या लगा हो, एक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ट्रांस ऑक्टेन का मतलब क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस ट्रांस ऑक्टेन के कंपाउंड में ये कायरल है या अकायरल है, यानी कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये पूछना है। तो इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करनी है, वो कैसे होता है, ये दिख ऐसे रहा है तो तुम इसमें से एक प्लेन पास कर दोगे और कह दोगे कि इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये कहोगे ना, क्योंकि ऐसे दिख रहा है। और ऊपर मैंने क्या लिखा है, ट्रांस ऑक्टीन। तो इसका ये लिखने का तरीका ठीक नहीं है, ये होता कैसे है, इसमें दो रिंग्स अरेंज होती है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, देखो भाई, ये है ट्रांस ऑक्टीन। नंबरिंग कर सकते हो आराम से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। ये होता है ट्रांस ऑक्टीन, दिस इज ट्रांस ऑक्टीन। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये ट्रांस ऑक्टीन, 8 मेंबर का रिंग जो होता है ये। ठीक है, इसमें कायरलिटी चेक करते हैं स्टीरियो प्लेन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं, स्टीरियो प्लेन के अराउंड क्या चेक करनी है इसमें, कायरलिटी। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, हमेशा कायरल होता है। कैसा होता है, कायरल होता है। ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, कायरल होता है। लिख लो ये बात। लिख लिया, आगे बढ़े। ध्यान रखना बेटा, इस कंपाउंड को पूछ लेता है वो, एक देख पूछ लेगा कि ट्रांस ऑक्टिन इज कायरल और अकायरल, तो कैसा होता है, कायरल। और ये भी पूछ सकता है कि ट्रांस ऑक्टिन में किस सेंटर के अराउंड हम कायरलिटी चेक करते हैं, तो उसका नाम क्या है, कायरल, कायरल प्लेन के अकॉर्डिंग, कायरल प्लेन के अकॉर्डिंग। ठीक है, या स्टीरियो प्लेन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, जो बच रहा है लास्ट, हेलिसिटी। क्या बच रहा है, हेलिसिटी किसे कहते हैं वो समझते हैं। देखो भाई, हेलिसिटी, हेलिसिटी में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, देखना भाई। हेलिसिटी में हम करेंगे फ्यूज्ड सिस्टम को स्टडी, फ्यूज सिस्टम। और फ्यूज सिस्टम में कौन से, देखो,
तो आपके देखो लिख लिया, सभी छाप लिया होगा, अब बोर्ड पे देख लो सारे। देखो इधर हेलिसिटी का मतलब क्या है बेटा, हेलिक्स, और हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसे, इधर देख लो भाई, हेलिसिटी का मतलब समझा रहा हूं मैं। हेलिक्स, हेलिसिटी का मतलब कहां से है बेटा, हेलिक्स, हेलिक्स कैसा होता है, ऐसे यानी कि एक एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड जुड़ा होता है, जैसे कि आरएनए और डीएनए में होता है ना, हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। तो इसमें भी जो रिंग्स प्रेजेंट होंगी वो किस प्रकार से प्रेजेंट होंगी, एक रिंग के साथ दूसरी रिंग जुड़ी होगी, ठीक है, हेलिक्स टाइप में। तो सबसे पहले एग्जांपल लिया हमने ये फ्यूज रिंग का, कौन सी सिस्टम का लिया है, फ्यूज सिस्टम। और ये फ्यूज सिस्टम कैसा है, देखो कैसा है, सारी की सारी रिंग्स कैसी लगी हुई है, लीनियर, कैसे लगी हुई है, लीनियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये कायरल है या अकायरल है, तो क्या करोगे, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करोगे इसमें, तो कहोगे हाँ सर इसमें क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहां से पास कर लो चाहे यहां से पास कर लो, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, तो ये मॉलिक्यूल कैसा आएगा, अकायरल, कैसा आएगा, अकायरल। बट जब हम बात करते हैं बेटा ये कैसे हैं, ये तो लीनियर था, ये जो सिस्टम बना है ये कैसा है, एंगुलर फ्यूज्ड, कैसा है, एंगुलर फ्यूज सिस्टम, एंगुलर फ्यूज्ड, ये बिल्कुल लीनियर नहीं है, एंगुलर है। यानी कि इसमें एक रिंग यहाँ पे है, क्या तुम इसमें से प्लेन पास कर सकते हो, देखो तुम यहाँ से प्लेन को लेके जाओगे, इधर से लेके जाओगे, इसको बीच में से काटते हुए यहाँ से काट दोगे इसको, सिंगल बॉन्ड को, देखो इधर क्या है बॉन्ड, इधर क्या है बॉन्ड नहीं है, यानी कि इसके बिल्कुल कार्बन के बीच में से जा रहा है। अगर तुम ये करोगे ज्यादा ज्यादा कौन सा कार्बन दिखाओगे, यहाँ से ये सर इसको लेके जाएं बीच में से, यहां से काटते डबल बॉन्ड के, यहां से काट दोगे, देखो इस सेंटर के इधर क्या दिखा तुम्हें, इस सेंटर के इधर क्या दिखा, कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तीन, एक दो तीन जुड़ गए। बट तुम ऊपर गए तो कितने दिखा बेटा, दो कार्बन का, इधर आए तो देखो कितने कार्बन का है, एक दो तीन, एक दो तीन, सिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये कार्बन को तो ये कार्बन दिख गया। अब देखो इधर इस कार्बन से आगे क्या दिखना चाहिए था, एक दो तीन कार्बन वाला, यहाँ आए इसका क्या दिखा, एक दो और तीन कार्बन वाला, इससे इस सेंटर पे पहुंचे, इससे आगे पहुंचेंगे तो देखो इस साइड आए तो क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक दो और तीन। बट जब हम इस सेंटर से इस तरफ आए तो तीन भी लगा हुआ, और इस तरफ आए तो क्या लगे हुए हैं, दो। इस सेंटर से देखो हम इस सेंटर से आगे बढ़े तो कितने बॉन्ड थे बेटा, ये वाला, और इस सेंटर से आगे बढ़े तो इस सेंटर से इस तरफ आए तो ये वाला। बट यहाँ पे देखो इस सेंटर से हमें यहाँ पहुंचना है, तो नीचे की तरफ आए तो क्या मिला, एक बॉन्ड ये, एक इस तरफ और एक इस तरफ, यानी कि ओवरऑल ये कहने का मतलब है ये मॉलिक्यूल कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, कैसा है, अनसिमेट्रिकल। तो ये कैसा होगा, कायरल, क्या होगा बेटा, कायरल मॉलिक्यूल होगा, लिख लो सारे, छाप लो, ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, कैसा होगा, कायरल, लिख लो। इस आर और आर की जगह कोई भी ग्रुप हो सकता है, इस आर और आर की जगह कोई भी ग्रुप लेके चल सकते हो। नेक्स्ट देखो, बताना कायरल है या अकायरल है। बोलो भाई, मॉलिक्यूल कायरल है या कायरल है, कैसा होगा, कैसा होगा मॉलिक्यूल भाई, कायरल, कैसा होगा, कायरल, लिख लो मॉलिक्यूल कैसा होगा, कायरल। क्योंकि देखो ये आर और जो आर है, मैं एक आर को लिख दूं CH3 और दूसरे आर को छोड़ दूं बेटा H, तो क्या सिमेट्रिकल प्रेजेंट होगा, क्या सिमेट्रिकल प्रेजेंट होगा, नहीं होगा। तो कैसा मॉलिक्यूल बनेगा ये, कायरल, छाप लो। कायरलिटी की बात खत्म हो गई है, जितने भी पॉसिबिलिटीज थी जहां पे कायरलिटी हो सकती थी, कायरल कार्बन पॉसिबल हो सकते थे केमिस्ट्री में, वो सारे हो चुके हैं। जितने भी टाइप की कायरलिटी प्रेजेंट हो सकती थी सारे हो चुके हैं। अब नई हेडिंग बनाओ, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नया नहीं छापा है क्या, छापो जल्दी से, जल्दी बनाओ। हाँ फिर तो बन गया बेटा, अगर दोनों एच एच लगा दिए तो सिमेट्रिकल हो गया, तभी तो मैंने आर रिप्लेस किया है, आर को हम चेंज करेंगे।
वरना हाइड्रोजन और हाइड्रोजन छोड़ देता बेटा, आर क्यों लगाते। कहने का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड्स में भी कायरलिटी प्रेजेंट होती है, समझ गए। ऐसे लगता है कि यहाँ पे कायरलिटी नहीं होगी, बट ये पूरा कंपाउंड कायरल हो जाएगा। यानी कि बेंजीन की जो रिंग्स मिलती हैं, अगर फ्यूज सिस्टम मिले तो वो भी कायरल हो सकते हैं, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। आगे बढ़े, देखो जी, नया टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है समझते हैं सबसे पहले। तो देखो, अब समझते हैं सबसे पहले इसका इंट्रो समझते हैं क्या होता है। देखो, इंट्रो का मतलब क्या है, जैसे कि तुम्हें लाइट दिख रही है ना ऊपर, तो ये लाइट हर डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। हर डायरेक्शन में लाइट घूम रही है, लाइट का सोर्स लेंगे, ठीक है। लाइट का सोर्स ले लिया ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए। अब क्या करेंगे, इस ये जो रैंडम लाइट है जो हर डायरेक्शन में जा रही है, उसको यूनि डायरेक्शन में बनाना है। यूनि डायरेक्शन का मतलब उसे एक प्लेन में लेके आना है, और उस एक प्लेन में लेके आने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक प्रिज्म। क्या लगाएंगे, प्रिज्म। वो प्रिज्म क्या काम करेगा, जो ये बाई डायरेक्शनल, जो मैनी डायरेक्शनल जो लाइट थी, उसको क्या करेगा, एक प्लेन में लेके आएगा। एक प्लेन में ले आएगा ऐसे बिल्कुल। इस लाइट को क्या बोलते हैं हम, प्लेन पोलराइज लाइट। क्या नाम होता है इसका, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट ले ली। अब इसके सामने हम अपना कोई सैंपल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सैंपल। इस लाइट के सामने सैंपल रखेंगे, यहाँ पे इसमें अपना सैंपल रखा हुआ है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, ये इस सैंपल से पास होगी, पास होगी ना, तो पास होके ये इससे बाहर निकलेगी। बाहर निकलने का मतलब क्या है, देखो ये पहले इस डायरेक्शन में है, बिल्कुल ये डायरेक्शन है ना इसकी, ठीक है। पहले सर इसकी ये डायरेक्शन थी। जैसे ये इस सैंपल में से पास होगी, अगर सैंपल, अगर वो लाइट सैंपल की वजह से डाइवर्ट होगी, कैसे डाइवर्ट होगी, देखो दो प्रकार से डाइवर्ट हो सकती है। हो सकता है वो लाइट बिल्कुल इस प्लेन में थी, वो इस तरफ डाइवर्ट हो जाए, किस साइड, राइट साइड। कहां डाइवर्ट हो, वो राइट साइड, राइट साइड डाइवर्ट हो गई। यानी क्या बोलेंगे इसको, किस साइड डाइवर्ट हुई है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये लाइट किस साइड में रोटेट हो, लेफ्ट साइड में। कहां पे जाए, लेफ्ट साइड में। ये लेफ्ट साइड में रोटेट हो गई ये लाइट, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी है, कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी है ये, एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए। तो देखो क्लॉकवाइज का मतलब वो कहां गई बेटा, राइट साइड। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वो कहां घूम रही है, लेफ्ट साइड। तो यहीं से दो वर्ड्स आते हैं। अगर प्लेन पोलराइज लाइट कंपाउंड की वजह से अगर किसी भी डायरेक्शन में घूमती है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो वहां से दो नाम दिए जाते हैं। अगर वो लाइट क्लॉकवाइज घूमती है तो उस कंपाउंड को एक नाम दिया जाता है कि वो कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो लाइट एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो उसको नाम देते हैं, कैसा है वो, लीवो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी के सामने लिखाते हैं प्लस का निशान, जो कंपाउंड कैसा है, डेक्स्ट्रो है। और लीवो को कैसे रोटेट करते हैं, नेगेटिव से, वो कैसे है, लीवो रोटेटरी है, ठीक है, समझ गए। अब कहने का मतलब है, अगर ये लाइट अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुई है, क्या कह रहा हूं, अगर लाइट अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुई है, तो जो सैंपल है, जो हमारा कंपाउंड है, वो कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, समझ गए बात। इतना छापो, कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। उसकी रोटेशन हो सकती है डेक्स्ट्रो हो या लीवो। छाप लिया भाई। देखो, देखो भाई, मैंने कहा अगर वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, क्या है बेटा, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। कहने का मतलब क्या है, मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं।
मैंने कहा कि वो कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो दो पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी, क्या हो वो, या तो डी हो या फिर क्या हो बेटा वो एल हो। अगर वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो उसकी रोटेशन, जो रोटेशन आएगी, रोटेशन कहने का मतलब क्या है, जो हमारी ये ओरिजिनल लाइट इस पाथ में थी और वो आइदर इस साइड में घूमी है या फिर वो किस साइड घूमी है, इस साइड में घूमी है, तो इसके बीच में क्या बन रहा है, ये एंगल क्या बन रहा है, ये एंगल, यानी ये वैल्यू क्या है बेटा, अल्फा। तो हम कहने का मतलब क्या है, जो ऑब्जर्व्ड एंगल है अल्फा क्या है बेटा, ऑब्जर्व्ड एंगल क्या है, ऑब्जर्व्ड एंगल, ये ऑब्जर्व्ड एंगल क्या आएगा, देखो अगर वो डी होगा तो उसकी रोटेशन जो होगी हो सकता है वो कितनी हो बेटा, +50 हो, +60 हो, ऐसे लिखी मिलेगी, +70 हो, +10 हो, डिग्री में लिखी मिलेगी हर चीज, ठीक है। अगर वो लीवो रोटेटरी होगी तो कैसे लिखी मिलेगी वो, -10, -20, ऐसे डिग्री में, -50, -60, क्या होगी बेटा, ये उसकी रोटेशन हो गई। अगर माइनस लग गया तो पहचान जाएंगे वो मॉलिक्यूल कैसा है, लीवो रोटेटरी, अगर प्लस लिखा मिला तो मॉलिक्यूल कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। समझ गए बात। अब यहाँ से आगे क्या समझने की बात है, देखो मैंने क्या कहा कि यहाँ से ये जो अल्फा है ये क्या बेटा, ऑब्जर्व्ड एंगल यानी कि रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, अल्फा क्या कह सकते हैं दूसरी भाषा में, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। अब हम ये कह रहे हैं कि जो अल्फा है, एंगल ऑफ रोटेशन है, वो अल्फा ऑफ अल्फा, ये क्या बेटा, ऑब्जर्व्ड एंगल, वो किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्व्ड एंगल वो डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, सैंपल की कंसंट्रेशन पे, किस पे, सैंपल की कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, क्या लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल डिपेंड करता है ये अल्फा। दूसरा अल्फा किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्व्ड एंगल, ऑब्जर्व्ड एंगल डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो मैंने यहाँ पे ये लिया था बेटा, ये सैंपल इतनी डिस्टेंस ली थी ना इसकी, यानी कि इसका नाम पाथ लेंथ, पाथ लेंथ क्या है बेटा, पाथ लेंथ की, उस लाइट ने उस सैंपल में से कितनी डिस्टेंस कवर करी उसको बोलेंगे पाथ लेंथ। तो उस पर डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, पाथ लेंथ, और उसको मैं लिख रहा हूं एल से, किससे, एल से, पाथ लेंथ, और उसको मैं डिनोट कर रहा हूं बेटा एल से। समझ गए। तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया, सारे लिखो, यहां तक छाप लिया भाई, छापो, छाप लो जल्दी से। इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार वो अल्फा पूछ लेता है, कई बार वो कंसंट्रेशन पूछ लेता है, तीन चीज गिवन मिलेंगी, उनमें से एक पूछता है न्यूमेरिकल में वो, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में चेपनी है और आंसर निकालना है। चलो भाई देखो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा बेटा, अल्फा किस पे डिपेंड कर रहा है, इसको थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूँ, अल्फा किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन और बेटा पाथ लेंथ। पाथ लेंथ को मैं ऐसे दिखाता हूँ, किस पे दिखाता हूँ, पाथ लेंथ को। अल्फा यानी ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आएगा, इसको नाम लिखता हूँ बेटा स्पेसिफिक रोटेशन, ये मैं तो लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, इसका नाम क्या बेटा, स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन की बेटा इस नीचे वाले हिस्से में तुम लिखते हैं डी, डी का मतलब क्या होता है, ऊपर लिखते हैं टी, टी का मतलब होता है टेम्परेचर, और डी का मतलब होता है हमने कौन सी लाइट यूज करी है, सोडियम लैंप यूज किया है, ड्यूटेरियम लैंप किया है, मरकरी करी है, तो मैंने डी लिखा, तो हमने कौन सा लैंप यूज किया है, ड्यूटेरियम लैंप, ठीक है। ये मरकरी का लाइट का सोर्स है कि कौन सी लाइट का ली हुई है। अब मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन और मल्टीप्लाई बाय एल, अगर मैं यहां से, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन, क्या है ये, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन लिख लो, ठीक है। तो अल्फा, मगर स्पेसिफिक रोटेशन निकालना चाहूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टी डी इज इक्वल्स टू क्या बना, अल्फा डिवाइड बाय कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय पाथ लेंथ। छाप दो भाई इसको, इसी पे न्यूमेरिकल पूछता है वो कि बताओ किसी मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है। और ये छापने के बाद लिख लेना बेटा इसमें क्या, कि जो अल्फा होता है, ऑब्जर्व्ड एंगल होता है, वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। क्या कह रहा हूं, किसी भी कंपाउंड का जो अल्फा होता है वो टाइम के साथ क्या होता रहता है, चेंज। बट जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है वो हर कंपाउंड की फिक्स होती है। एवरी कंपाउंड
कोई भी कंपाउंड हो, एवरी कंपाउंड हैविंग फिक्स स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन हमेशा फिक्स होती है, बट अल्फा हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि सर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स ऐसे होते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल चीज थी कि एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था, तो ऐसे पता करते हैं डेक्स्ट्रो लियो रोटेटरी है तो कैसा कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर हर कंपाउंड का एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है, तो अब समझने के लिए तो हमने समझ लिया कि एक्सपेरिमेंट ऐसे किया था। अब हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसके लिए चेक करते हैं। देखो, सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कौन से कंपाउंड्स हमें, क्या सिलेक्शन करेंगे, कौन से कंपाउंड्स क्या होंगे बेटा, सिलेक्शन ऑफ compounds, selection of compounds which can show optical rotation। कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल रोटेशन शो करेंगे। तो बेटा कंपाउंड तो अपनी दो ही प्रकार के पड़े हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक तो क्या था कायरल और दूसरा क्या था एकायरल। ठीक है, तो जितने भी वर्ल्ड में कायरल कंपाउंड होंगे वो क्या होते हैं बेटा, ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव। माइंड में बैठा लेना, जितने भी कायरल कंपाउंड है इन होल वर्ल्ड सारे के सारे कैसे ऑप्टिकली एक्टिव, और जितने के जितने भी अकायरल कंपाउंड है सारे के सारे कैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव छाप लो भाई सारे जल्दी से। तो बस सिर्फ हमें एक ही चीज समझनी थी जिसमें मैंने 5 लेक्चर निकाले हैं, क्या कायरलिटी। क्या था कायरलिटी। कायरल और अकायरल समझ में आ गया, यानी कि आधी स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आ गई। ठीक है, और कायरलिटी और समझने के लिए दो चीजें समझनी जरूरी थी बेटा, क्या सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से थे, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। और वो समझने के लिए हमें क्या समझना चाहिए था बेटा कि मॉलिक्यूल को पहले छापेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, क्योंकि अगर उसका लिखने का तरीका सही होगा तभी हम उसमें क्या निकाल सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। और छापने के तरीके हमने पढ़ लिए थे कौन कौन से, शाहॉर्स, न्यूमान, फिशर, वेजडेस, चारों पढ़ लिए थे। तो यही करवाया मैंने अब तक। अब देखो मैं आपके सामने मॉलिक्यूल्स लिखूंगा और आप बताओगे मेरे को ये ऑप्टिकली एक्टिव है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखो बताना भाई, सारे घर से करके लाएंगे भाई। ठीक है, सारे कंपाउंड्स में छाप रहा हूं, घर से करके लाने तुम्हें, होमवर्क है सभी का। जल्दी उतारो साथ साथ। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे स्टैंडर्ड बुक से लिए हुए हैं, ऐसे नहीं है लंजू पंजू। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन लिख रहा हूं क्लेडन, कैरुथर, पीएस कलसी, आर मुखर्जी, उनसे लिए हुए हैं। ठीक है भाई, छाप लिए भाई, यहां तक छापो जल्दी से। क्वेश्चन क्या है बेटा, चेक करना है हमें, क्या ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। छाप दी भाई, पीछे हो गया, जल्दी चला बात फास्ट। डन।
छाप लीजिए, चेक करके आना है ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव्स। ठीक है, और मैं क्वेश्चन छाप के उसकी भेजता हूँ तुम्हारा असाइनमेंट बना के। ठीक है, वो सॉल्व करना है बैठ के। फिर आप सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।